जब हम छोटे थे और चोट लग जाती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, वो हमें चोट पर हल्दी लगाया करते थे और हमारी चोट कुछ ही दिनों में गायब हो जाती थी। और आज हम क्या करते हैं, चोट लगी नहीं कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई देते हैं और हम वो दवाई खाना ही सही समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं वो दवाइयों की हमारे शरीर पर कितनी साइड इफेक्ट होती है। एक बीमारी के बदले दूसरी कई बीमारियों को हम बुलावा दे देते हैं। पर अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बीमारियों को सही करेंगे तो एक दवाई से कितनी बीमारियों को ठीक कर लेंगे। जैसे कि छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च का अगर सेवन करते हैं तो इससे कफ दोष दूर होगा, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। अगर आप लहसुन को खाते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वजन कम होगा और शरीर से विषैले तत्व भी बाहर निकल जाएंगे और भी कई बीमारियां दूर होगी। अगर आप मेथी दाने का सेवन करते हैं तो इससे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गैस जैसी कई बीमारियों को दूर करता है। ये है हमारे आयुर्वेद की शक्ति, तो क्यों इसे अपनाकर बीमारियों को ठीक ना किया जाए। फिजूल में दवाइयों पर पैसों को बर्बाद क्यों करें, जबकि उस इलाज को आसानी से घर पर ही जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज ऐसी ही एक चीज के बारे में बताएंगे जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करती है। ये हमें कई बीमारियों से बचाती है। वो चीज है हल्दी वाला दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध क्यों पीना चाहिए, वो कैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, कब पीना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। हल्दी आज से ही नहीं बल्कि सालों से औषधि में इस्तेमाल होती आई है और हमारे मसाले में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। ये न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद और रंग बढ़ाती है बल्कि हमें कई बीमारियों से भी बचाती है। और अगर हल्दी वाले दूध की बात करें तो फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। हल्दी वाला दूध पीने से हम अपने आप को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं। जैसे कि आगे हमने बताया, चोट लगने पर हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे चोट को जल्द से जल्द भरा जा सकता है, क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम करती है और इस वजह से बैक्टीरिया खत्म होते हैं। जब भी सर्दी जुकाम होता है तो उसमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, पर नहीं, हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है और हम सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाई लेके तुरंत सर्दी को मिटा देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जब भी हमें सिर दर्द होता है तो हम पेन किलर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा सिर दर्द छूमंतर हो गया। वो दर्द खत्म नहीं हुआ, बल्कि दवाई लेने से हमें उसका एहसास नहीं होता, जबकि बीमारी तो वैसी की वैसी ही है और ऐसी दवाइयाँ खाने से और बीमारियां होगी। ठीक उसी तरह दवाई खाने से सर्दी जुकाम खत्म नहीं होता बल्कि उसको दवाई दबा देती है और इस वजह से क्या होता है, छाती में बलगम जमा हो जाता है और बाद में टीबी, न्यूमोनिया जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती है। अगर सर्दी जुकाम को मिटाना है तो हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इससे आपको सर्दी, जुकाम, बलगम, गले में खराश जैसी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हल्दी वाला दूध एक पारंपरिक और आयुर्वेदिक पेय है। अगर आप उसकी अहमियत समझ गए और इसे अपनी डाइट में डेली शामिल करते हैं तो बीमारियां आपके शरीर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। सुंदरता की बात करें तो हल्दी त्वचा का रंग निखारने का काम करती है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, इस वजह से त्वचा पे बैक्टीरिया और फंगल को एक्टिव नहीं होने देती, जिस वजह से त्वचा हेल्दी रहती है। और सालों से हमारी शादियों में हल्दी लगाने की रस्म की जाती है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो सुंदरता के लिए हल्दी लगाई भी जाती है और हल्दी वाला दूध पिया भी जाता है, इससे सुंदरता बढ़ती है। लोग डिप्रेशन के शिकारी है, वैसे तो हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। किसी को घर चलाने की टेंशन है तो किसी को बच्चे की पढ़ाई की टेंशन है तो किसी को ऑफिस यानी कि बिजनेस की टेंशन है। न जाने कितने डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो इसमें हल्दी का दूध फायदेमंद रहता है, इससे डिप्रेशन दूर होता है और नींद भी अच्छी आती है। इतना ही नहीं, शरीर के कोई भी भागों में दर्द हो, चाहे हाथों में दर्द हो, चाहे पैरों में या फिर कमर दर्द, कोई भी दर्द क्यों न हो, हल्दी दूध पीने से वो दर्द दूर होता है। इन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द रहता है, उन महिलाओं को भी हल्दी वाला दूध पीने से उस दर्द से आराम मिलता है। और जिन लोगों को शरीर में कैल्शियम की कमी है तो दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से होने वाले हड्डियों के दर्द से बच सकते हैं अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं।
पहले के ज़माने की बात करें तो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे और वजह थी उसकी खुराक, यानी कि जो चीज़ खाते थे वो प्योर थी, जो हवा थी वो भी शुद्ध थी, क्योंकि तब उतना पोल्यूशन नहीं था और पानी भी शुद्ध था। इसी वजह से पहले के ज़माने में लोग कम बीमार पड़ते थे। और आज की बात करें तो ना हवा शुद्ध है न पानी, और खाने की चीज़ों की तो क्या बात करें, इतनी मिलावटी चीज़ आने लगे हैं कि क्या खाए और क्या न खाए। और कितनी ऐसी चीजें हैं जो पुराने लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते थे और आज हम उन चीज़ों का डेली रूटीन में इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो चीनी, पुराने लोग चीनी का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, उसकी जगह वो मध का इस्तेमाल करते थे और हमने तो जैसे चीनी को अपनी दिनचर्या में ही शामिल कर लिया है। चीनी सफेद जहर के समान है, शायद ऐसी ही चीजों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो गई है। अगर आप रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो अमृत समान हल्दी वाले दूध का सेवन करें। हल्दी वाला दूध खून से टॉक्सिन्स को दूर करता है और लिवर को साफ करने में सहायक है। एक शोध के अनुसार हल्दी वाला दूध पीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है और वजन को कम करता है। इसके अलावा ब्रेन के लिए तो ये जैसे टॉनिक का काम करता है। तो देखा आपने हल्दी वाला दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद है, तो इसका सेवन जरूर करें। इसका सेवन करने से पहले ये भी जान ले कि कब और किस तरह पीना चाहिए। चलो देखते हैं कब पीना चाहिए। तो हल्दी की तासीर गर्म होती है और ये प्राकृतिक रूप से सर्दियों के मौसम में आता है, तो इसका सेवन भी सर्दियों के मौसम में फायदेमंद रहता है। तो किस समय पीना चाहिए, तो इसे रात को सोने से आधा घंटे पहले पीना उचित रहेगा, क्योंकि हमारा आयुर्वेद कहता है कि सुबह फलों का रस पीना चाहिए, दोपहर को छाछ और रात को दूध पीना सही रहता है। इसलिए हल्दी वाले दूध को भी रात को पीना फायदेमंद रहता है। और किस तरह बनाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर दूध को उबालें। अगर दूध को हल्का मीठा करना चाहते हैं तो चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल अच्छा रहता है, पर याद रखें कि दूध जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही शहद मिलाना है। गर्म दूध में शहद बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये नुकसान करता है। और कुछ सावधानियां हैं जिसे जरूर बरतनी चाहिए। जिन लोगों का खून पतला है उन लोगों को हल्दी वाले दूध से बचना चाहिए। और ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं उन लोगों को भी नहीं पीना चाहिए। और जिन लोगों का शुगर लेवल कम रहता है उन लोगों को भी हल्दी वाले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिला और ऐसी महिला जिसे पीरियड्स के दौरान ज्यादा खून बहता है, ऐसी महिलाओं को भी इसके सेवन से बचना चाहिए। तो ये थी वो सावधानियां जिसे जरूर बरतें। बाकी आप हल्दी वाले दूध का सेवन करें और उसके फायदे लें। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे।